एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो मेल एंड फीमेल गमीट्स होते हैं दैट इज पोलन ग्रेन्स एंड एग सेल, वो नॉन मोटाइल होते हैं। जिस प्रोसेस से जो पोलन ग्रेन्स हैं दैट इज मेल गमीट्स वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं ताकि वो फीमेल गमीट दैट इज एग सेल तक पहुंच सके। उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। आज इस टॉपिक पे ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियोस में हम फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स कवर कर चुके हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ये दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें एक ही प्लांट होता है और उस पे जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनमें जो स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट होती है, उन्हीं में उस सेम फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये हमेशा विंड या हवा के थ्रू होती है। इसमें कोई बाहर का जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। इन फ्लावर्स में जो एंथर है और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, मतलब एक ही टाइम पर पोलन ग्रेन्स एंड एग्स बनते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्लोज्ड फ्लावर्स में भी होती है, ऐसे फूल जो खिलते नहीं हैं। एग्जाम्पल है ओक्सैलिस एंड वोइला। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी, इसमें एक प्लांट पर जो फ्लावर लगता है जिसमें दोनों स्टेमन एंड पिस्टल प्रेजेंट होंगे तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑटोगैमी जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होती है, मतलब ऑटोगैमी होने के लिए एक प्लांट पर जो फूल है उसमें स्टेमन एंड कार्पल वो दोनों होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल है व्हीट, राइस। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज गिटोनोगैमी। इसमें एक ही प्लांट होगा, उस पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा, मतलब एक प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। अब जब पॉलिनेशन होगी तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे एक ही प्लांट में। इसे कहते हैं गिटोनोगैमी। इसकी एग्जाम्पल है कोकोनट, कैस्टर, मेज। पहला था सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें एक प्लांट पर जो फ्लावर लगे हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से दूसरे प्लांट पर जो फ्लावर लगे हैं उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमेशा एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू होती है, जैसे एयर, विंड, इंसेक्ट्स। इस फ्लावर्स में एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा खिले हुए फूलों में होती है, दैट इज ओपन फ्लावर्स। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। इसमें प्लांट्स डिफरेंट होते हैं पर एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल है पपाया, पाम। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो पॉलिनेशन होने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स इसमें आते हैं विंड एंड वाटर। कई प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं या लाइट कलर के होते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती, ना ही उनमें नेक्टार जिसको पराग कहते हैं वो बनता है। ऐसे फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होती है। फर्स्ट इज विंड, हवा सबसे कॉमन एजेंट है ये फॉर पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं यानी हवा से पॉलिनेशन होती है उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं और जो उनका एंथर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है ताकि हवा चलने पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ईजिली हवा में ट्रांसफ़र हो सके स्टिग्मा पर। ऐसे फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होता है वो बड़ा होता है और फैदरी होता है, पंख जैसा, ताकि हवा में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो ईजिली ग्रास्प कर सके, जैसे ग्रासेस। एग्जाम्पल है ग्रासेस। सेकेंड इज वाटर। पानी एक रेयर एजेंट है फॉर पॉलिनेशन। ये सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स में हेल्प करता है इन पॉलिनेशन। जो प्लांट्स पानी में उगते हैं उनके जो फ्लावर्स हैं
वो पानी की सतह पे ऊपर आकर खिलते हैं और फिर उनमें पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल है वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। सेकेंड इज बायोटिक एजेंट्स। इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, लार्ज एनिमल्स। जिन प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल होते हैं, उनमें खुशबू होती है, नेक्टार भी होता है, ऐसे फूलों को बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि ईजिली चिपक सकें। इन फ्लावर्स में ब्राइट कलर्स होते हैं, खुशबू होती है जो बायोटिक एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।